नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर। इस्तीफे पर कुछ नहीं बोले जगदानंद सिंह। जगदानंद तेज प्रताप से बताए जा रहे नाराज। आरजेडी के कार्यक्रम में तेज प्रताप ने मंच से इस बात का किया था जिक्र। तेज प्रताप के बयान पर जगदानंद सिंह ने खुलकर नहीं दिया बयान। कहा, तेज प्रताप से पूछिए सवाल। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने दिया चौंकाने वाला बयान। कहा, उनके पूर्वज थे राजपूत, उन्होंने इस्लाम धर्म किया कबूल, जिसके बाद वो बने मुसलमान। जेडीयू में बड़ी हलचल। मुख्य प्रवक्ता के पद से हटाए गए संजय सिंह, नीरज कुमार को बनाया गया मुख्य प्रवक्ता। पटना में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत। एसटीटी महिला अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की शिक्षक बहाली में ही टीचर बनाने की रखी मांग। तेजस्वी यादव से लगाई सहयोग की गुहार। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस में 3 आरोपियों की एनआईए कोर्ट में हुई पेशी। 8 दिन की रिमांड पर नासिर और इमरान कफील को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार में बुजुर्गों और दिव्यांगों को कोरोना टीका देने के लिए सरकार की बड़ी पहल। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 102। फोन करने पर घर बैठे मिलेगी वैक्सीन। पश्चिमी मध्य और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का सीमावर्ती इलाकों में असर। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर। नेपाल में मूसलाधार बारिश की वजह से सुपौल में भी कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। कई गांवों में घुसा नदी का पानी। दरभंगा के केवटी में बाढ़ का कहर। गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पानी ही पानी। दरभंगा केवटी प्रखंड के पास टूटा जमींदारी बांध। बांध को बांधने का काम लगातार जारी। बघा के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। प्रशासन से मदद की गुहार। मधुबनी के लगड़ी गांव के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर। पानी के तेज बहाव में बही सड़क। गोपालगंज में बारिश से हाल बेहाल। शिक्षा विभाग का परिसर बना तालाब। किशनगंज के कई प्रखंडों में भीषण कटाव जारी। लोगों में दहशत का माहौल। बघा के गाइड बांध के क्षतिग्रस्त होने से स्थिति भयावह। बांध की मरम्मत में लगे सैकड़ों मजदूर। दरभंगा के केवटी प्रखंड में पानी ही पानी। असराहर गांव में घुसा बाढ़ का पानी। नवादा में बारिश ने गिराया आशियाना। हरदिया पंचायत में जिंदगी बेहाल। छपरा सदर अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। कार्यालय के अंदर रखा सामान और दस्तावेज पूरी तरह बर्बाद। बघा में गाइड बांध 200 मीटर तक क्षतिग्रस्त। बांध की मरम्मत में लगे सैकड़ों मजदूर। दरभंगा के हायाघाट में कमला मैया की हुई पूजा अर्चना। कमला मैया से सुरक्षा की कामना। शिवहर के डुमरी कटसरी प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का खतरा। लोगों की बढ़ी परेशानी। सीतामढ़ी और शिवहर में बढ़ा बाढ़ का खतरा। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। समस्तीपुर के शहरी इलाकों में घुसा बूढ़ी गंडक का पानी। स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें। चंपारण में बारिश और बाढ़ ने मचाई है जबरदस्त तबाही। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने किया हवाई सर्वे। डीएम के साथ पटना से आए अधिकारियों ने की चर्चा। मोतिहारी में बाढ़ में फंसे व्यक्ति को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। पानी के बीच पेड़ पर शरण लिए व्यक्ति को बचाया गया। समस्तीपुर में सड़क काटने को लेकर जबरदस्त बवाल। स्थानीय लोगों ने की जेसीबी चालक की पिटाई। नवादा के सिरदला में डायरिया का कहर। एक महिला की मौत के बाद शाम को उसके ससुर की भी मौत। नवादा में गांजा माफिया दूसरे राज्यों से कर रहे गांजे की तस्करी। झारखंड से गांजा ला रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। सिमडेगा में वन विभाग ने शहरी इलाके के भट्टी टोली में लकड़ी जब्त की। जब्त लकड़ी की कीमत 35,000 रुपए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बेगूसराय की बुजुर्ग महिला को मिली पहचान। सरकारी दस्तावेज न होने से राशन तक की सुविधा नहीं उठा पा रही थी महिला। जगन्नाथ रथ यात्रा पर झारखंड सरकार ले उचित फैसला। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का निर्देश। यात्रा का मंजूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें।
कटिहार में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ही अधिकारियों से होगी मुलाकात। सरकारी कार्यालय में आने वाले आगंतुकों के लिए टीका अनिवार्य। झारखंड कांग्रेस में नहीं थम रही कलह। रांची में जिला अध्यक्षों के कारवां समागम में निशाने पर रहे प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी में पुलिसिया राज कायम करने का लगाया आरोप। झारखंड में वैक्सीन की कमी से सेंटर से लौट रहे लोग। स्वास्थ्य मंत्री के केंद्र के रवैये पर जताई निराशा। टीके की सप्लाई में सौतेले व्यवहार का लगाया आरोप। गोड्डा के पड़ैयाहाट सीएचसी के निर्माण में अनियमितता। उद्घाटन के 10 दिन बाद ही दीवारों से पानी का रिसाव। पिलर में दरार से निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल। गिरिडीह में डायरिया की चपेट में नक्सल प्रभावित हथगढ़ गांव। 24 से अधिक लोग पीड़ित, 3 की हालत गंभीर। गोड्डा को हमसफर एक्सप्रेस के बाद पैसेंजर ट्रेन की मिल सकती है सौगात। जसीडीह और भागलपुर तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी। सिमडेगा में कोलीबीरा डैम से जारी है पानी का रिसाव। विभागीय उदासीनता से बांध पर मंडराया खतरा। लोगों की शिकायत के बाद बीडीओ ने लिया जायजा। कर्ज माफी के नाम पर झारखंड में चले जा रहे किसान। लाभुकों की पहचान में आधार नंबर और बायोमेट्रिक सिस्टम भी फेल। बैंक की लापरवाही से अटके मामले। गुमला में परमवीर अल्बर्ट एक्का का घर बनेगा म्यूजियम। पर्यटन निदेशालय ने भेजा पत्र। परिजनों की मांग, समाधि स्थल के पास बने संग्रहालय। देवघर में धरवाडी पंचायत के ग्रामीणों का मुखिया के खिलाफ आक्रोश। ट्रांसफार्मर विवाद में सड़क जाम कर जोरदार हंगामा। गुमला में बीजेपी की महिला मोर्चा की बैठक आयोजित। संगठन की मजबूती पर की गई चर्चा। रांची में 26 बच्चियों का किया गया रेस्क्यू। मानव तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी बच्चियां। वैशाली के महुआ में करीब 70 लाख की शराब लदी। कंटेनर जब्त। कार्रवाई के दौरान तस्कर फरार। भागलपुर में सुल्तानगंज के दिलगौरी में 40 लीटर शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। बांका के बाराहाट में ट्रक के तहखाने से 315 बोतल विदेशी शराब बरामद। सासाराम के करगहर में 17 कार्टन शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया बरामद। ट्रक के चालक और खलासी को किया गया गिरफ्तार। मधेपुरा मद्य निषेध विभाग ने छापेमारी कर अलग अलग ब्रांड की करीब 150 लीटर विदेशी शराब किया बरामद। मौके से तस्कर फरार। शेखपुरा में बालू माफियाओं की अब खेत की जमीन पर नजर। सरकार को राजस्व का नुकसान। औरंगाबाद के मदनपुर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में पंखे से लटकता मिला एक युवक का शव। नर्सिंग होम में कंपाउंडर का काम करता था युवक। भाट के बाजितपुर में जलजमाव से टूट गई सड़क। आज तक एक ऑटो पलटने से 4 लोग हुए घायल। जमुई के सनकुरहा में अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त, एक शख्स की मौत। सिवान में बढ़ते महंगाई के खिलाफ भाकपा माले ने निकाला विरोध मार्च। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मधेपुरा में सीपीआई नेता के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। विपक्ष ने सरकार को घेरा। नवादा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता। प्रशासन की तरफ से कई कार्यक्रम का आयोजन। सासाराम के सदर अस्पताल में एनसीसी के कैडेटों ने किया रक्तदान। रक्तदान को बताया बेहद जरूरी। एक अदद सड़क के लिए तरस रहा शेखपुरा के निरपुर गांव के लोग। बेटियों की शादी और पढ़ाई में हो रही दिक्कत। शेखपुरा में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मंत्री ने कहा, बिहार में भूमि सेटलमेंट सर्वे का काम जारी। कटिहार में जलजमाव से लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। शेखपुरा भलुआ गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक युवक घायल। नालंदा के बिंद में एक बुजुर्ग महिला की अचानक मौत से हड़कंप। तेज गर्मी के कारण हुई महिला की मौत। छपरा में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुख्य सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन ठप। शनिवार को पटना जिला व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सिविल वाद विवाद से जुड़े मामलों पर होगी सुनवाई। जमुई के खैरा में हत्याकांड में गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से गुहार। 1 जून को जमीनी विवाद में हुई थी हत्या। छपरा में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का खेल जारी। बाइक सवार तस्करों ने भागने के दौरान एक युवक को रौंदा। आक्रोशित लोगों ने पटना छपरा मार्ग को जाम किया।
अरवल के इमामगंज में बिजली कर्मी की सड़क हादसे में मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया जोरदार हंगामा। मोहनिया के भीटी गांव में ट्रक से टकराई कार, 3 लोग घायल। गिरिडीह के बेरगी नदी में बुजुर्ग का मिला शव, शराब पीने से मौत की आशंका। विक्रमगंज के राजपुर गांव में आकाशीय बिजली के गिरने से बुजुर्ग की मौत। छपरा के मझौरा में नकली पेट्रोल की बिक्री का खुलासा, एक टैंकर जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। गिरिडीह के मधुबन में सीआरपीएफ बटालियन में तैनात जवान ने मारी गोली, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। पलामू के छतरपुर में जमीन के विवाद में पुलिस के सामने ही 2 पक्षों में मारपीट। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष के 10 लोग घायल। तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात विकास झा की शिवहर कोर्ट में पेशी। दरभंगा में इंजीनियर हत्याकांड समेत कई मामलों में है आरोपी। मुजफ्फरपुर के बखरी 4 लेन पर अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली, गंभीर हालत में परिजनों ने एसकेएमसीएच में कराया भर्ती। पटना के चंद्रविहार कॉलोनी में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, महिला और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाला, सामान भी फेंका। कटिहार के आजमनगर में जमीन विवाद में एक युवक की हत्या, पेड़ से लटका मिला शव। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल में महिला का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। दिल्ली के महिपालपुर से सुपौल पहुंची ओला कार को पैसेंजर ने ही लूटा, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद की कार। दुमका के डीआईजी एसपी मंडल ने किया सारक्ष पुलिस अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण। मुंगेर में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर नकेल, एसपी ने शुरू किया रोल कॉल सिस्टम, सुबह 10 बजे भेजना होगा सामूहिक फोटो। बक्सर एसपी ने जवानों को चुस्त दुरुस्त करने की शुरू की पहल, वजन कम करने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। पटना में कुख्यात हथियार तस्कर सुभाष प्रधान को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। राजशिला के मुसाबनी में सुवर्ण रेखा नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चे, 1 की मौत। मुजफ्फरपुर के अहियापुर के सिमराहा बासुवेद में नहर में डूबने से 3 सगी बहनों की दर्दनाक मौत। बेतिया के भरतापट्टी में गंडक नदी में डूबने से 1 बच्चे की मौत। किशनगंज के टेढ़ागाछ में नदी का कटाव देखने आए युवक अनियंत्रित होकर गिरा, एसएसबी के जवानों ने बचाई युवक की जान। भागलपुर में अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, समय रहते टला बड़ा हादसा। पटना के बेटा में बीएसएफ जवान की निशानदेही पर 4 कट्टे बंदूक और कारतूस के साथ एक शख्स गिरफ्तार। नवादा में ककोलत जलप्रपात का जलस्तर बढ़ने से फंसे पर्यटक, कड़ी मशक्कत के बाद पाए गया रेस्क्यू। बखा में नदी में के दबाव में टूटा गाइड बांध, आसपास के लोगों को। पलामू के मोहम्मदगंज में रेलवे 3rd लाइन का काम कर रही कंपनी की साइट पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। पलामू में अपराधियों की फायरिंग में घायल कंटेनर ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। हजारीबाग में 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 3 ने किया सरेंडर। समस्तीपुर में होमगार्ड जवान की ड्यूटी से घर जाने के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने से मौत।